नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। पटना में रास्ते की विवाद को लेकर गोलीबारी। दुल्हिन बाजार के बड़ीचक गांव में चली कई राउंड गोलियां। नालंदा के लहेरी थाना इलाके में ट्रक की चपेट में आने से दूसरे ट्रक ड्राइवर की मौत। पास खड़ी ट्रक हो रही थी रिवर्स, उसी जगह बैठे ट्रक ड्राइवर की कुचलकर दर्दनाक मौत। शेखपुरा की कोरमा में सर्पदंश से एक बच्ची की मौत। सांप काटे जाने के बाद पूरे गांव में दिखा अंधविश्वास का नजारा। खगड़िया के चौथम में नहाने के दौरान नदी में डूबा एक बच्चा। ग्रामीणों की मदद से निकाला गया बाहर। बच्चे की हालत गंभीर। रोहतास के कंगहर में आपसी विवाद में भिड़े दो पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे। घटना में 10 से ज्यादा लोग जख्मी। अररिया में ताश खेलने के दौरान मर्डर के बाद बवाल। मृतक के परिजनों ने आरोपी युवक के घर में घुसकर की जमकर तोड़फोड़। जहानाबाद में स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बच्ची घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने की ड्राइवर की जमकर पिटाई। मोतिहारी में 15 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या। गांव के दो युवकों पर लगा हत्या का आरोप। मुंगेर में बाइक से हथियार डिलीवरी करने जा रहे 3 तस्कर गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा बरामद। निशानदेही पर पुलिस ने बरदह गांव में मारा छापा। लौटना पड़ा खाली हाथ। नालंदा के राढ़ील गांव में दहेज लोभियों ने महिला की हत्या कर तेजाब छिड़क कर फेंका। शव को मकई के खेत से किया गया बरामद। घटना की तहकीकात में जुटी पुलिस। दरभंगा के सिंगवाड़ा में हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की घटना को दिया अंजाम। गोपालगंज के थावे थाना क्षेत्र में अपराध की साजिश रच रहे 4 अपराधी गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस जब्त। सभी अपराधी सिवान जिले के रहने वाले। बांका के चांदन में पुलिस की छापेमारी। ईंट भट्टा पर छापेमारी के दौरान 2 नाली बंदूक के साथ मिले 14 कारतूस। भागलपुर में नाथनगर के मधुसूदनपुर में बम विस्फोट। एक शख्स की मौत, एक युवक बुरी तरह जख्मी। छपरा में रेविलगंज में आपसी विवाद में चाकूबाजी। एक युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिवान में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। बैंक के बाहर लगे बाइक को शातिराना अंदाज में चुरा ले गया चोर। सासाराम के करगहर में कुत्तों के झुंड ने काले हिरण पर किया हमला। खेत में काम कर रहे किसानों ने हिरण को बचाया। ग्रामीणों ने लाठी लेकर कुत्तों को खदेड़ा। वन विभाग ने हिरण को लिया कब्जे में। गया में अपराधी बेखौफ एटीएम का शटर काटकर लूटे 13 लाख रुपए। एचडीएफसी बैंक के एटीएम को बनाया निशाना। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। कटिहार में दिन दहाड़े गोलीबारी से दहशत। आपसी विवाद में शख्स को 2 साथियों ने ही मारी गोली। गंभीर हालत में चल रहा है इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बांका के अमझर में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ बमबारी में एक शख्स की मौत। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुंगेर में पुलिस के धक्के से बुजुर्ग महिला की मौत का मामला। महिला के परिजनों ने की ओपी प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। शव के साथ सदर अस्पताल के मुख्य गेट को किया जाम। बिहार शरीफ में पटना रांची एसएच 20 पर भीषण सड़क जाम की वजह से यात्री हलकान। जाम में फंसे कई ट्रक। छपरा के मसरख में रिहायशी इलाके में मुर्गी फार्म खोलने से लोग नाराज। लोगों ने जमकर काटा बवाल। मुर्गी फार्म की वजह से इलाके में दुर्गंध। वैशाली के जंदाहा थाना इलाके में विवाहित की गला दबाकर हत्या। घटना के बाद ससुराल वाले मौके से फरार। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में अपराधियों ने मां बेटे से लूटे 60,000। बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से निकालकर लौट रहे थे दोनों। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। कटिहार में टीवीएस शोरूम के मालिक तापस सिन्हा की संदेहास्पद मौत। कारोबार में नुकसान होने से डिप्रेशन में आत्महत्या की आशंका। बीजेपी जिला कार्य समिति के सदस्य भी थे तापस सिन्हा। बिहार में आज से चुनावी मोड में बीजेपी। लोगों के घर तक पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। 30 जून तक पूरे बिहार में मोदी सरकार के कामकाजों की दी जाएगी जानकारी। चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी। भागलपुर पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बीजेपी की मीटिंग। संपर्क अभियान को बूथ स्तर तक ले जाने पर मंथन। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस की तैयारी शुरू। सदस्यता अभियान में लगी कांग्रेस। एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान। पार्टी ने 22 सीट की पहली लिस्ट जारी की। फिलहाल एआईएमआईएम बिहार के एक विधानसभा सीट पर काबिज।
दलित विधायकों के इस्तीफे के आरजेडी के दावे को जेडीयू विधायक ललन पासवान ने बताया हास्यास्पद। सासाराम में ललन पासवान का बयान, कहा आरजेडी दलित आंदोलन के धार को कर रही है कमजोर। लालू प्रसाद का 73वां जन्मदिन आज, रांची के रिम्स में तेजस्वी पिता को देंगे बधाई, गरीबों को भोजन कराएगा आरजेडी। 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ सीएम नीतीश ने किया संवाद, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया के कार्यकर्ताओं से की चर्चा, भागलपुर, बांका, मुंगेर के कार्यकर्ताओं से संवाद। 15 साल बनाम 15 साल के मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव, 3 दिनों में 18 जिलों के कार्यकर्ताओं से सीएम ने की चर्चा। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, घर से बाहर निकलकर लोगों को देखने की दी नसीहत, कोरोना टेस्ट कम होने के लेकर फिर उठाए सवाल। पटना में एनसीपी ने मनाया अपना 21वां स्थापना दिवस समारोह, प्रदेश अध्यक्ष नवल किशोर शाही ने फहराया झंडा, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। नवादा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की प्रेस वार्ता, डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी पार्टी, मंडल में कम से कम 500 लोगों के व्हाट्सएप पर नंबर लेने का लक्ष्य। आनंद सिंह के करीबी बंटू सिंह ने फिर सांसद ललन सिंह पर साधा निशाना, ऑडियो जारी कर आनंद सिंह के समर्थकों को तोड़ने का लगाया आरोप। गोपालगंज में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, डीएम और एसपी ने किया पूरे शहर का निरीक्षण, लोगों को मास्क पहनने की सख्त हिदायत। शेखपुरा में रजिस्टर्ड मजदूरों को रोजगार देने की कवायद, मनरेगा, जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजना में रोजगार देने का डीएम ने दिया निर्देश, बिजली विभाग ने 40 मजदूरों को उपलब्ध कराया रोजगार। कटिहार में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों की वापसी, परिवार कल्याण विभाग की पहल, महिलाओं को गर्भ निरोधक गोली और पुरुषों को दिया गया कॉन्डोम। सिवान में कोरोना से जंग में जरूरतमंदों की मदद को आगे आए जिला जज, लोगों के बीच बांटे राशन। बेतिया में प्रवासियों को खाना खिलाने वाले रसोइयों को एटक ने कोरोना योद्धा के तौर पर किया सम्मानित, जिले भर के रसोइयों को माला पहनाकर किया सम्मानित। रक्सौल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां, बाजार निकलने से पहले लोगों ने मास्क लगाना तक छोड़ा। मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद सजायाफ्ता कैदियों की अनोखी पहल, जेल के अंदर कैदी बना रहे हैं पीपीई किट। कोरोना के खिलाफ वैशाली के महुआ में निकाली गई जागरूकता पदयात्रा, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की लोगों से की गई अपील। छपरा के गरखा में लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल के संचालन का वीडियो वायरल, डीएम ने दिए जांच के आदेश। बिहार में फिर कोरोना विस्फोट, कोरोना मरीजों की आंकड़ा पहुंचा 5,583, एक और मरीज की मौत के साथ आंकड़ा पहुंचा 33। कोरोना को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह तैयार, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह अस्पताल में बदला, 100 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज का पूरा इंतजाम। पटना जंक्शन पर यात्रियों को संक्रमण से बचाने के दावों की खुली पोल, हाथों को सैनिटाइज करने के लिए बने सेंसर मशीन फेल, यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़। पटना में सरकारी दफ्तरों में भी जांच के नाम पर खानापूर्ति, विकास भवन में कर्मचारियों और अधिकारियों की नहीं हो रही थर्मल स्क्रीनिंग, सिर्फ मास्क देखकर एंट्री। भागलपुर के आनंदगढ़ कॉलोनी में एमआर सहित पत्नी और बच्चे निकले कोरोना पॉजिटिव, नगर निगम ने इलाके को किया सील, रास्ते पर लगाया बैरिकेडिंग। छपरा के गरखा प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर से 85 मजदूरों को छुट्टी, 14 दिन के लिए गए थे क्वारंटीन, गाजे-बाजे के साथ मजदूरों की विदाई। धार्मिक स्थानों में बढ़ती भीड़ को देख मुजफ्फरपुर में संस्था ने शुरू किया मंदिरों को सैनिटाइज करने का अभियान, मंदिर परिसर के साथ श्रद्धालुओं को भी किया जा रहा है सैनिटाइज। नवादा में जिला प्रशासन ने किया प्रचार वाहन रवाना, सभी प्रखंडों में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, डीएम ने 5 प्रचार रथ किया रवाना। गया में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के पासिंग आउट परेड पर कोरोना का असर, मुख्य अतिथि नहीं मिलाएंगे इस बार कैडेट से हाथ, न ही कैडेट्स के पेरेंट्स होंगे मौजूद। कोरोना से बचाव के लिए कैमूर में गांव के लोग लगा रहे हैं मास्क, पंचायतों में किया जा रहा है मास्क और साबुन का वितरण। सासाराम में चढ़ा पारा, तेज धूप में तिलमिलाए लोग, सुबह में पारा 40 डिग्री। गया में एक बार फिर टेम्परेचर का टॉर्चर, तापमान बढ़ने से लोग परेशान, सड़कों पर पसरा सन्नाटा।
भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट हॉल में विश्वविद्यालय पत्रिका को लेकर बैठक। पत्रिका के नाम और प्रकाशन को लेकर चर्चा, शोध पत्रों को शामिल करने पर लिया गया निर्णय। बेतिया के मंगरहरी गांव में सड़क की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ अनशन धरने पर बैठे ग्रामीण। सड़क की जमीन पर है दबंगों का अतिक्रमण। बांका के चांदन में 2 महीने पहले बना पुल हुआ ध्वस्त। डीएम ने जायजा लिया हालात का। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए डायवर्जन बनाने के निर्देश। खगड़िया के अलौली में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की डीएम ने की जांच। सभी योजनाओं की जांच को लेकर 21 जांच टीम का गठन। भागलपुर के सबौर की जीविका दीदियों ने की ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन बाजार की शुरुआत। रानी तालाब के पास ऑनलाइन मार्केटिंग की पहल। एसएचजी निर्मित सामान सस्ती कीमत पर उपलब्ध। खगड़िया के मारड़ में मनाई गई शहीद जवान मोहम्मद जावेद की पहली पुण्यतिथि। कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने किया नमन। पूर्णिया के मरंगा में फ्रोजन सीमेंट फैक्ट्री के दर्जनों मजदूरों ने ठेकेदार पर लगाया मनमानी का आरोप। मजदूरों ने दी काम बंद करने की धमकी। मजदूरी में 10% कमीशन काट लेता है ठेकेदार। पटना में लॉकडाउन पीरियड का बिजली बिल जमा रहने के बाद भी बिजली बिल भेजे जाने का विरोध। निजी स्कूल में फीस माफ करने की मांग। राजेंद्र नगर में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में कैश लोडिंग एजेंसी सीएमएस के कर्मियों ने कंपनी के दफ्तर पर किया हंगामा। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप। वेतन मांगने पर कंपनी से हटाने की धमकी। निजीकरण के विरोध में नवादा में पंप चालक संघ का धरना। बिहार प्रदेश के महामंत्री राजकाल के नेतृत्व में पंप चालकों का प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर ठेला खींचने वाले बुजुर्ग की तस्वीर को देखने के बाद जमुई के डीएम ने गरीब परिवार को पहुंचाई मदद। सरकारी योजना का लाभ दिलाने का निर्देश। भचियार मोहल्ले का 70 वर्षीय अर्जुन पासवान ठेला खींचकर चलाता है परिवार। धनबाद के सराय ठेला में जमीन विवाद में गोलीबारी। 2 भाई को मारी गई गोली। एक की हुई मौत, दूसरा भाई घायल। पाकुड़ में आसमान से टूटा कहर। वज्रपात से महेशपुर में 5 लोगों की मौत, 2 बच्चे भी झुलसे। सरायकेला में लॉकडाउन के दौरान घर में घुसकर मोबाइल चोरी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। केआरआईटी पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन समेत कई सामान भी किए बरामद। खूंटी के धुरपा में आज जले युवक का शव बरामद। मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। मामले से जुड़े 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। साहिबगंज मुफस्सिल थाना प्रभारी कैलाश कुमार किए गए सस्पेंड। गंगा में नावों से अवैध पत्थर लोडिंग को नाकाम करने में फेल होने पर मिली सजा। बोकारो में करंट की चपेट में आने से एक मासूम की मौत। परिवार में मातम का माहौल। चतरा में इटखोरी थाना क्षेत्र के बनाजांग गांव में महिला की संदिग्ध मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। मामला दर्ज होने के बाद जांच में जुटी इटखोरी पुलिस। जमशेदपुर की सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में सामुदायिक भवन मैदान पर शव मिलने से सनसनी। अब तक शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। लातेहार में बालू माफिया की दबंगई। जिला खनन पदाधिकारी पर हथियार तानकर घाट से अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ाया। आरोपी लाल रंजन नाथ शाहदेव के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज। हजारीबाग में 9 और मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी। अब तक जिले में 38 मरीज हुए ठीक। सरायकेला में 24 घंटे में मिले कोरोना के 8 नए मरीज। मुंबई दिल्ली है मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री। सिमडेगा में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। बीरू शांति भवन के अलावा दूसरे अस्पताल को भी बनाया जा रहा कोविड अस्पताल। खूंटी में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज। जिले में अब तक 16 कोरोना पॉजिटिव। 2 नए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री। सरायकेला में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी। तमिलनाडु और मुंबई के कई रेड जोन से लौटे करीब 150 मजदूर। स्क्रीनिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई की धज्जियां। पलामू में मौसमी बीमारी के कारण पीएमसीएच में मरीजों की संख्या बढ़ी। अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। मोदी सरकार का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने पर पाकुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया बूथ जनसंपर्क महाअभियान। घर घर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की दी जानकारी।
झारखंड में बीजेपी का व्यक्तिगत संपर्क अभियान। धनबाद में सांसद पीएन सिंह ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज की लोगों को दी जानकारी। पश्चिम सिंहभूम में विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार की पहल। मंत्री जोबा मांझी ने बैठक कर विकास के कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। पीएम नरेंद्र मोदी आज इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स को करेंगे संबोधित। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर चैंबर से पीएम करेंगे चर्चा। 5वीं बार इजरायल के प्रधानमंत्री बनने पर नेतन्याहू को पीएम मोदी ने फोन पर दी बधाई। आपसी संबंधों को मजबूत करने और कोविड-19 के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर भी चर्चा। नेपाल सरकार के संविधान संशोधन प्रस्ताव को खारिज किए जाने की मांग करने वाली सांसद सरिता गिरी के घर पर हमला। सांसद के घर काला झंडा लगाकर देश छोड़ने की दी गई चेतावनी। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सख्त। कहा, अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में नाकाम रहे तो राज्य में एक बार फिर लागू करना पड़ सकता है लॉकडाउन। केंद्र से लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की मांग। कहा, शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे। बैंकों से कर्ज लेकर विदेश भाग चुके मेहुल चोकसी और नीरव मोदी पर ईडी प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई। हांगकांग से हीरे, मोती और ज्वेलरी ईडी ने लाई वापस। कीमत करीब 1350 करोड़। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,76,583, 1,35,206 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। 7,745 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 90,787, 42,638 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। 3,289 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 31,309, 11,861 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना से 905 मरीजों की दिल्ली में मौत। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में आए 356 नए केस। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 11,600 के पार। एमपी में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पॉजिटिव 10,000 पार। अब तक 6600 से ज्यादा ने कोरोना को दी मात। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 74,44,000 के पार। 37,22,498 लोगों को किया गया रिकवर। 4,18,000 से अधिक मरीजों की मौत।